T20 वर्ल्ड कप 2024 जो अभी गुजरा है वहां पर अगर आप देखें तो 9 एशियाई टीम्स ने इस बार T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन दी थी। जी हाँ, मिनिमम 8 एक्सपेक्टेड थे, लेकिन युगांडा ने जो जिम्बाब्वे को वहां पर हराकर मात दी है, वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मोमेंट था एशियट्स के लिए कि वो 8 की बजाय 9 स्पॉट्स को जो है वो ग्रैब करने में कामयाब हुए और एक फुल मेंबर को बाहर बैठने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। 2026 टी20 वर्ल्ड कप की अगर यहाँ बात करें तो इस बार भी 20 टीमों का ही टूर्नामेंट जो है वहां पर भी हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर अगर आप देखें पिछली बार 9 होने के बाद अब कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ गई है कि क्या हमें वापस से 9 टीम देखने को मिलेगी। जिम्बाब्वे जो है इस बार हमें सब रीजनल क्वालिफायर खेलती नजर आएगी अफ्रीका की, तो वो तो चलिए वो आराम से क्रैक कर लेगी और रीजनल फाइनल में पूरी कोशिश करेगी कि इस बार कहीं ना कहीं उसे मिस आउट ना हो। लेकिन दूसरी टीमें भी हैं जिसके बारे में हम बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन इस बार अगर आप अलग अलग रीजन से देखें तो कौन कौन से एशियन टीम्स इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में हमें जाते हुए दिख सकती है। एंड अगर यूरोप की बात करें, देखिए हम यहाँ ऑब्वियस की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये चली जाएंगे, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन रीजनों में कौन सी वो टीम है जिनको कहीं ना कहीं आप कोशिश करनी चाहिए कि अब कम से कम अब वक्त आ गया कि वो कम से कम स्टेप अप कर T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को खेलने की कोशिश करे। एंड यूरोप से वो कौन सी टीमें आपको नजर आती है जिनके इर्द गिर्द फाइट घूमेगी यूरोप रीजनल फाइनल? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें, एक तो इटली है, ऑब्वियसली इटली जो नाम निकल कर आ रहा है पिछले एक साल में, जिस तरीके का क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इस बार उन्हें बहुत बड़ा एक डेंट करना होगा यूरोप रीजनल फाइनल्स में अगर वो चाहते हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप वो खेलें, क्योंकि ये जो पूल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो इस वक्त इटली का जो पूल है, इटली क्रिकेट टीम का जो प्लेयर्स मौजूद हैं टीम में, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगर ये क्रैक करने में कामयाब हो गए तो बहुत बेहतर होगा, वरना अगर ये क्रैक नहीं हुआ और ये पूल चला गया तो बहुत ज्यादा फिर से काम करने की जरूरत पड़ेगी। फिर फ्रेश प्लेयर्स आ जाएंगे, जरूर है, फिर फ्रेश प्लेयर होंगे, फिर थोड़ा वक्त लगेगा, फिर 2030 तक की बात पहुंच सकती है अगर आप देखें। पर ये पूल जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस पे उम्मीद है कि ये नीदरलैंड और स्कॉटलैंड जैसी टीमों को मात देकर अगर पहुंचे 2026 के वर्ल्ड कप में। आसान बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी आसान नहीं है, पर क्रिकेट इस टीम ने काफी अच्छा खेला है। अगर हम देखें एक साल के अंदर तो उम्मीद बहुत है कि इटली वो नाम हो सकते हैं 2026 वर्ल्ड कप में जो रजिस्टर करा। बिल्कुल, और पिछले यूरो रीजनल फाइनल में भी इटली ने ऑलमोस्ट आयरलैंड को हराया था, बहुत ही क्लोज में पहुंच गए थे आयरलैंड को मात देने में। तो यहाँ पर आपसे पहले कहा कि हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि कौन किस रीजन से पहुंचेगा, हम वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सी टीमें बहुत क्लोज तो है लेकिन वो नहीं कर पा रही है, और ये वक्त है कि उनका स्टेप अप करने का, वरना कहीं ना कहीं देर ना हो जाए। खैर वहां पर जर्सी भी एक टीम जरूर है, तो नजर रहेगी कि जर्सी आखिर परफॉर्मेंस किस तरीके की देती है। लेकिन इटली जिस तरह से पिछले यूरोप रीजनल फाइनल में बहुत क्लोज पहुंची थी, उनसे एक्सपेक्टेशन जर्सी से ज्यादा। बिल्कुल। खैर उसके बाद चलते हैं अफ्रीका रीजन में। अफ्रीका रीजन में अगर बात करें तो जिम्बाब्वे, नामीबिया फिर से उम्मीद करेंगे शायद ये पहुंचे। युगांडा कैसे, युगांडा अभी भी उठ गए, लेकिन यहाँ पर जिस प्लेयर टीम की हम बात कर रहे हैं वो है केन्या। जरूर केन्या को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बार को उठाना पड़ेगा, अपने जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट को उसको थोड़ा रेस करना पड़ेगा। बहुत वक्त हो चला है, बहुत से 2007 में वर्ल्ड कप खेला था और कितना वक्त हो गया है, अभी तक आपको कोई भी बड़ा इवेंट्स कुछ खेलते हुए हमें नजर नहीं आती है टीम। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है केन्या को। अब कहीं ना कहीं देखिए युगांडा ने भी इस क्वालिफायर को क्रैक कर लिया, लेकिन आप अभी तक नहीं कर पा रहे। तो ये सब अपनी बात है, छोटी मोटी सीरीज बायलेटरल वगैरह जीतना, क्वाड्रेंगुलर सीरीज जीतना, ये सब वेस्ट होगा अगर आप मेन इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और रीजनल फाइनल जैसे इवेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो केन्या को कोशिश करनी चाहिए कि इस बार वो क्रैक करने की कोशिश करे। बिल्कुल भी आसान नहीं है, केन्या युगांडा से ही पार नहीं पा पाता तो जिम्बाब्वे और नामीबिया हराना, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हम बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उस रीजन से अगर आप देखें तो युगांडा भी पहुंच गई, तो अब एक टीम बचती है केन्या, कम से कम वो तो क्वालिफाई करने की कोशिश करे। देखना पड़ेगा कि केन्या कहां तक जाता है रीजनल फाइनल की रेस में। एंड यहाँ पर अगर एशिया की बात की जाए, एशिया में अगर बात करें, नो डाउट हमेशा की तरह यूएई, नेपाल और ओमान के बीच में एक हर बार की तरह एक चक्कर घूमता रहेगा कि इनमें से कौन सी दो टीमें पहुंचेगी। लेकिन हम पहले कहा यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या वो टीम जो क्लोज तो है लेकिन फिर भी काफी दूर है, उसके बारे में आपका क्या है? बिल्कुल, और वो है हांगकांग। जिस तरीके से हांगकांग का ग्राफ गिरा है, देखेंगे आप 2016-18 जैसे 2016 में वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया, फिर एशिया कप भी वो रेगुलर क्वालिफाई कर रहे थे, 18 में खेला। बिल्कुल, क्योंकि हांगकांग जो है वो लाइमलाइट में रहती थी कि वो एशिया कप कंटिन्यू खेल रहे थे। और पहले तो वर्ल्ड कप भी साथ लेके चल रहे थे कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हुए 14-16 एक साथ खेला। बिल्कुल, तो
बहुत बड़ी बात थी। पर जो हांगकांग का ग्राफ गिरा है, सेम प्लेयर रहते हुए ऐसा ग्राफ गिरना, ये वाकई में बहुत ही अपने आप की रेपुटेशन पर धक्का है एक। और सेम प्लेयर हैं, जो ज़्यादातर सेम प्लेयर हैं जो 2016 में भी मौजूद थे, एशिया कप 2018 में भी मौजूद थे, लेकिन अब भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी उठ नहीं रही है हांगकांग की जितनी होनी चाहिए। इस इवेंट को जीतने के लिए जितना एक परफॉर्मेंस आना चाहिए वो प्लेयरों से आ नहीं रहा। पर उम्मीद करेंगे कि हांगकांग पूरा जोर लगाए, पूरी ताकत लगाए, तैयारियां करे। तैयारियों का लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए, खाली बातें करने से नहीं, कुछ प्रोग्राम चलाने से नहीं होगा। आखिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ऑन ग्राउंड आपको आना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। तो उस हिसाब से हांगकांग को बहुत तैयारी करनी है अगर 2026 को अपने आप को देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप। बिल्कुल, क्योंकि एशिया से हांगकांग की बात करें तो लाइमलाइट वो इसी वजह से रहते हैं, और लाइमलाइट से वो क्लियरली हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। जो लाइमलाइट है पूरा फोकस हो रहा है इन 3 टीमों में तो रह ही रहा है, इसके बाद सीधा गल्फ की टीमों में चला जाता है, चला जा रहा है। बहरीन है, सऊदी अरेबिया, इन 3 टीमों के बाद सीधा उधर देख रहे हैं, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब की तरफ। बीच में जो हांगकांग है इन पे अब नजर कम पड़ती जा रही है, इन पे इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, वो हमें दिख रहा है न्यूट्रल फैंस के बीच में। तो ये चीज हांगकांग और वो क्लियर दूर होगा। डेफिनेटली आपको इवेंट खेलना पड़ेगा, एक बहुत वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से 2022 का एशिया कप बस उसके बाद फिर अब जो है फ्लैट पड़ रहे हैं परफॉर्मेंसेस में, वो देखने वाली बात है। यहाँ पर अभी इमर्जिंग एशिया कप वो खेलते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन वो इमर्जिंग है, आपको मेन इवेंट्स खेलना पड़ेगा, उसे क्रैक करने की जरूरत है। और थोड़ा कॉन्टेस्ट भी बढ़ेगा यहाँ पर, वरना इन तीनों के बीच ही मामला चलता जा रहा है। मलेशिया तो आती है फॉर्मेलिटी के लिए और क्वालिफाई खेल कर दूसरों को पॉइंट देकर बाहर हो जाती है, उनका यही काम है। वो अभी तक वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, खैर इसलिए हमने उनका नाम लिया भी नहीं उसमें। अब चलते हैं यार ईएपी रीजन की तरफ। ईएपी रीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीएनजी नो डाउट फिर से एक ऑब्वियस स्ट्रेंथ है जो वहां से जाती हुई नजर आएगी, लेकिन जापान को आखिर करना क्या पड़ेगा अगर वो पीएनजी को अगले रीजनल फाइनल्स में टक्कर देने लायक परफॉर्मेंस दे, और ताकि वहां से क्वालिफाई करे। हम ये नहीं कह रहे कि 2026 में ही पहुंच जाए, लेकिन कोशिश तो नहीं जारी रखनी पड़ेगी। ये सोचकर तो नहीं आ सकते रीजनल फाइनल में कह रहे हैं पीएनजी तो जा ही रहा है, चलिए हम खाली मैच खेल कर आ जाए। नहीं, जरूर। अब ये जापान का इतना हो चुका है कि जापान बस सांसें अटका दे पीएनजी की। जी हाँ, अब ये जापान जरूर हो गई है कि इतना हमें एक्सपेक्ट है उनसे कि वो कम से कम ये करें कि हाँ बस पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से पहुंचे पीएनजी, ऐसा जरूर। तो ये होना चाहिए इस बार, हमें ये दिखना चाहिए। और जापान के पास प्लेयर अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जापान डोमेस्टिक भी रेगुलर कराता है, ऐसा नहीं है कि जापान कुछ कराता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, बैठे हुए हैं वो पूरा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लड़कों प्लेयर्स को देने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जिनके खिलाफ आप बायलैटरल वगैरह भी खेलेंगे, उन ओपोनेंट्स का थोड़ा सा टफनेस आपसे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, तब आप पीएनजी को टक्कर दे पाएंगे। जरूर। तो इसका थोड़ा सा एक हैबिट बनाना होगा। जैसे श्रीलंका इमर्जिंग के साथ उनका टाई अप हुआ है, श्रीलंकन बोर्ड के साथ, तो थोड़ा सा रेगुलर फिक्सचर्स और बढ़ाएं, और हांगकांग और मलेशिया जैसी टीमों से थोड़ा और टाई अप करें जो आपसे थोड़ी बेहतर है। आप उनसे बहुत कुछ लर्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इवेंट आ रहा है तो ऐसे करके साल में थोड़ा सा अपने आप से कोशिश करें, क्योंकि जापान काफी अच्छा बोर्ड चला रहा है, मैनेजमेंट चला रहा है, पर फिक्सर्स की यहाँ पर बहुत जरूरत है प्लेयर्स को। प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं 2-3 टीम के पास, उन्हें फिक्सर मिले तो वो अपने दम पर टीम को बड़ी से बड़ी जीत दिला सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आपने मलेशिया हांगकांग की बात की, यहीं पर आप अगर आप अफ्रीका की तरफ देखें तो युगांडा, केन्या से आप बात कर सकते हैं, इटली, जर्सी से आप बात कर सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग अच्छी टीमें हैं जिनसे आपको टफ कॉन्टेस्ट भी मिलेगा और बेहतरीन तैयारी भी आपकी होगी ये रीजनल फाइनल्स को लेकर। और इधर आप बरमूडा को ट्राई कर सकते हैं, बरमूडा कनाडा के बारे में सोच सकते हैं, खास करके बरमूडा को आप ट्राई कर सकते हैं। जो हमें वो टीमें लग रही थी मान भी जाएंगी खेलने के लिए, उनकी बात है, और आपको टफनेस भी मिल जाएगी। खैर ये बात हो गई ईएपी से। मेरे ख्याल से एक और अमेरिका रीजन की बात करें तो नो डाउट वहां पर कनाडा इस बार यूएसए क्वालिफाई कर चुका है, कनाडा का फिर से इक्विवेलेंट, लेकिन कनाडा बड़ी लास्ट मोमेंट पे जाकर बरमूडा को उन्होंने मात देकर वहां पहुंचे थे। बरमूडा बहुत क्लोज था T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने को लेकर। बरमूडा को यहाँ पर इस बार पूरी कोशिश करनी चाहिए, हालांकि पिछला जो वो नहीं कर पाया था उसका बहुत धक्का उन्हें लगा था, और कुछ आप प्लेयर्स भी वहां से रिटायर जरूर हुए थे, लेकिन फिर से आपको उठना पड़ेगा, चीजें चलती रहती है, आपको उठना पड़ेगा। और बरमूडा को कहीं ना कहीं रेस में आना पड़ेगा कि इस बार कम से कम कोशिश करें कि कनाडा को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2026 कुछ नई टीम्स यहाँ पर अपने आप को स्टेप अप करें, मैप पर लेकर आए वर्ल्ड क्रिकेट के, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बस यही हाल है। यही हमें कहीं ना कहीं लगता है कि एशिया टीम्स 2026 जो है, नाम तो बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहे हैं कि कौन कौन टीमें जा सकती है, लेकिन इसमें 3-4 नेम अगर कुछ नए आ जाए तो मजा कुछ बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। यही हम कहने की कोशिश कर रहे थे इस वीडियो के जरिए, और कौन कौन उसके क्लोज है उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है माफ कीजिएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में कितनी एशिया टीम पार्टिसिपेट करेंगी और कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बाय।